आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं फिर से एक नया इंग्लिश का हिंदी का स्टोरी लेके हाजिर हूँ, जिसका हम लोग यहाँ ट्रांसलेट करेंगे, लाइव ट्रांसलेट करेंगे। तो बिना देर किए हम लोग इसे शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे। इसके बाद एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, जिसमें बहुत अच्छी सबक छिपी हुई है। तो हम लोग उसको भी सीखेंगे। इसके अलावा जो टफ वर्ड्स हैं वो मैं बताऊंगा, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे और नोट करेंगे, ताकि आपको जब आगे कभी पढ़ें तो उसका यूज हो सके और आपको याद हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक समय की बात। एक समय मीन्स होता है वंस। वंस मीन्स होता है एक बार या फिर एक समय की बात। तो यहाँ पे लिखिए वंस अपॉन अ टाइम। वंस वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि एक समय की बात है। अगर कहीं पे भी आपको ट्रांसलेट करने के लिए कि एक समय की बात है, तो सबसे पहले आप उसे लिखेंगे वंस अपॉन अ टाइम। इसका मतलब हो गया यहाँ तक क्लियर कि एक समय की बात है। एक शेर जंगल में गहरी नींद में सो रहा था। रही थी या रहे थे, जिस सेंटेंस के लास्ट में अगर इस तरह के जो सबसे लास्ट में हो ये वाली, तो आप उससे समझ जाएंगे। इसी से किसी भी टेंस की पहचान की जाती है कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। था, कोई काम हो रहा था या कोई कुछ कर रहा था, यानी बीते समय की बात है, इसका मतलब है कि वो पास्ट टेंस में है। और रहा था, रही थी या रहे थे, इस तरह की बातें हो, इसका मतलब है कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस को बनाने का मेथड ये होता है कि सब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले। सब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर होता है प्लस वाज या वर। अगर सिंगुलर नंबर हो तो वाज होगा, और प्लूरल नंबर हो तो फिर वर उसमें यूज करेंगे। प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इसी तरीके से बनाएंगे। तो आइए आइए हम इसे देखते हैं। इसे हम कैसे बनाएंगे, देखिए एक शेर जो है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है। कर्ता मीन्स जो करने वाला है। क्रिया जो कुछ हो रहा है उसको क्रिया या फिर वर्ब उसी को बोलते हैं। और सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट का मतलब जो करने वाला है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कर्ता। तो करने वाला कौन है? शेर। शेर ही तो सो रहा है, तो कर्ता सब्जेक्ट कौन हो गया? शेर हो गया। ठीक है। सोना, सोना क्या है? ये जो काम शेर क्या कर रहा है? सो रहा है, यही काम यानी यही क्रिया है, वर्ब, यानी सोना को हम वर्ब बोलते हैं। और उसके बाद जो भी है वो ऑब्जेक्ट है। तो आइए हम इसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। एक शेर मीन्स अ लायन। लायन मीन्स होता है शेर, अ लायन। गहरी नींद में सोने का होता है स्लीप लाइक अ लॉग, मीन्स गहरी नींद में सोना। तो आप लिखिए यहाँ पे स्लिप, स्लिप लाइक अ लॉग, मीन्स गहरी नींद में सोना होता है। लेकिन देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये वर्ब है स्लीप। तो स्लीप के साथ यहाँ पे क्या जोड़ना है? आईएनजी जोड़ना है। तो यहाँ पे हम आईएनजी लगा देंगे। तो देखिए वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक समय की बात है। अ लायन, तो एक चीज़ भूल गया हम लोग, यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी वर्ब जो वॉज लगना था, क्योंकि एक शेर है यानी एक लोग है, तो ये सिंगुलर नंबर है, तो वाज का यूज होगा। तो अ लायन वॉज स्लीपिंग लाइक अ लॉग, मीन्स गहरी नींद में सो रहा था। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कोई भी आपका वो सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, हम उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी ना समझ में आई हो तो आप इसे ज़रूर मुझे बताएंगे कि वीडियो में कहाँ नहीं समझ में आया और आपको क्या जानना है इसमें। तो ये वाला हम तो बना चुके। आगे देखते हैं। तभी, तभी मीन्स तभी बोलिए या फिर तब बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो देन मीन्स होता है तभी। तो देन,
देन मीन्स होता है तभी। अ एक नन्हा चूहा, एक नन्हा चूहा, एक जो है एक चूहा है, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप जब भी कुछ बनाएंगे इसमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें प्लूरल नंबर है कि सिंगुलर नंबर है, उसी के अकॉर्डिंग ऑक्सिलियरी वर्ब लगता है, और इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक नन्हा चूहा है तो ये सिंगुलर नंबर है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे। तभी एक नन्हा चूहा शेर के पास पहुंचा या फिर पहुंच गया। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें गया, खाया, पिया, सोया, लास्ट में यह है, तो आप समझ लेंगे कि वो सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ तक जो है ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। देखिए सिंपल पास्ट टेंस, या इसी को पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट के पास बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, और प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा ताकि अगली बार जब भी मौका आए बनाने का तो आप उसे समझ सके और उसे हल कर सके। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, एक नन्हा चूहा है, ये सब्जेक्ट है। तो चलिए सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट है। देन अ स्मॉल माउस, देन ए स्मॉल माउस, यानी तभी एक नन्हा चूहा पहुंच गया। ये वर्ब क्या है, पहुंचना। तो रीच मीन्स होता है पहुंचना, तो रीच का होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, रीच वर्ब है और उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड। तो देखिए अ स्मॉल माउस रीच्ड, 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 ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लग गया। देखिए स्मॉल माउस क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म रीच मीन्स होता है पहुंचना, रीच्ड मीन्स पहुंच गए, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। स्मॉल माउस रीच्ड नियर, पास या निकट का होता है नियर, नियर मीन्स होता है पास या फिर निकट। लायन, लायन यानी शेर के पास पहुंच गया, एवं शेर पर चढ़कर उछल कूद करने लगा। तो इसे बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उछल कूद करने का वर्ड क्या होता है, उसके लिए सिंगुलर वर्ड इंग्लिश में क्या होता है। तो उछल कूद करने के लिए यूज जो किया जाता है उसे कैप्रियोल बोलते हैं, कैप्री ऑन। आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा तभी बना पाइएगा। ऐसे जंप मीन्स कूदना होता है, लेकिन उछल कूद के लिए जो बच्चे करते हैं उछल कूद, या फिर कोई जानवर, छोटा जानवर उछल कूद करता है तो उसे कैप्रियोल बोलेंगे, ठीक है। तो एवं शेर पर चढ़कर उछल कूद करने लगा या फिर उछल कूद करने लग गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, सिंपल पास्ट में ही है, तो उसे भी उसी तरीके से बनाएंगे। एवं है तो एवं का क्या होता है, एंड कौन चढ़कर कूदने लगा था, चूहा। तो सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, चूहा ही रहेगा। एंड माउस, माउस, माउस चढ़ना मतलब उछल कूद करने लगा या फिर करना शुरू कर दिया। माउस स्टार्टेड, स्टार्टेड देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा, माउस इस सब्जेक्ट हो गया, और स्टार्टेड जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लग गया, स्टार्टेड। कैप्रियोल, कैप्रियोल मीन्स उछल कूद करना होता है, ऑन, ऑन लायन, हो गया। यानी कि चूहा जो था वो उछल कूद करना शुरू कर दिया ये शेर पे चढ़ के, ठीक है। तो इतना हमारा क्लियर हो गया, इतना हम लोग बना लिए। अब उससे आगे देखते हैं। देखिए चूहे के बदमाशी से शेर का नींद खुल गया। देखिए खुल गया, फिर आप समझ सकते हैं ये सिंपल पास्ट ही है, जिसमें गया, खाया, लाया, सोया, पिया, कूदा या कूद गया, उठा या उठ गया, इस तरह के जो भी वर्ड, जो भी आपको सेंटेंस के लास्ट में अगर मिले उसका सफिक्स, तो आप समझ जाएंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट है या फिर सिंपल पास्ट है। पास्ट इंडेफिनिट या इसी को सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट हो गया।
ऐसी को सिंपल पास्ट बोलते हैं, जिसको बनाने का मेथड हम पहले ही बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो आइए फिर से हम देखते हैं। चूहे के बदमाशी से शेर का नींद खुल गया। तो बदमाशी कौन कर रहा है? चूहा कर रहा है। तो चूहा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। चूहा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये काम कौन सा कर रहा है? बदमाशी कर रहा है। शेर का नींद खुल गया। शेर का नींद खुल गया। तो चूहे के बदमाशी से शेर का नींद खुल गया। तो हम देखते हैं यहाँ पे शेर का हो जाएगा लायन। अब बदमाशी का होता है इसका सिमिलर वर्ड जो इंग्लिश में होता है वो बुली करना, बुली। ठीक, तो शेर का नींद खुल गया। सबसे पहले इसे बनाएंगे। तो नींद खुलने का होता है अवेक, मीन्स होता है जगना। अवेक्ड, अवेक का अवोक होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म अवोक। अवेक मीन्स होता है, देखिए यहाँ पे नींद खुलने का होता है अवेक। अवेक मीन्स जगना या फिर नींद। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? शेर का नींद खुल गया। तो चलिए बनाते हैं। शेर हो गया सब्जेक्ट। तो लायन, लायन अवोक, यानी शेर जग गया या फिर शेर का नींद खुल गया। बाय द बुलिंग, बाय द बुलिंग, बुलिंग, बाय द बुलिंग ऑफ माउस। ठीक है, देखिए यानी शेर जगा, लायन मीन्स शेर, अवोक मीन्स जग गया, बाई मीन्स होता है के द्वारा, द बुलिंग मीन्स होता है बदमाशी, ऑफ माउस यानी चूहे की बदमाशी के द्वारा शेर का नींद खुल गया या फिर शेर जग गया। हो गया यहाँ तक क्लियर? और शेर गरजा, गरजा या फिर गरज दिया या फिर मतलब ये गरज दिया या फिर गरज गया। तो ये फिर से है आपका सिंपल पास्ट में है, तो हम उसे ही वैसे ही बनाएंगे। एंड, और का हो जाएगा एंड लायन। गरजना का क्या होता है? रोर, रोर। तो इसका सेकेंड फॉर्म लगेगा तो रोड, रोड मीन्स गरजा, रोर मीन्स होता है गरजना। एंड लायन रोड यानी शेर गंजा। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो स्टोरी हमको लग रहा है लंबा हो जाएगा, तो अभी हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। बाकी का हिस्सा हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप बताइएगा आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया, क्या कोई दिक्कत हो रहा है, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उसे एंटरटेन करूँगा और उसे अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो।